आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग भजन संहिता 65 उसका 11 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है, ये 2024 आपके लिए भलाइयों भरा वर्ष है। और ना सिर्फ भलाइयों भरा वर्ष है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। यानी परमेश्वर इस 2024 आपके जीवन में ऐसे पड़ाव को लेकर आ रहा है जहां परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा, जहां परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाएगा और परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। और उसका वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। और परमेश्वर पिता इस 2024 आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यानी जैसे ही मैंने 2024 प्रारंभ हुआ, मैंने आपको प्रतिज्ञा वचन को दिया कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में इस वर्ष प्रकट होने वाला है। और निश्चय मैंने इसको इन 4 दिनों में अनुभव किया कि परमेश्वर अपने भुजबल के द्वारा बड़े और अद्भुत कार्य को कर रहा है। अद्भुत गवाहियों को प्रतिदिन परमेश्वर दे रहा है। और निश्चय ये 2024 आपके लिए परमेश्वर के हाथ का प्रकट होने का वर्ष है, परमेश्वर की भलाइयों का वर्ष है। और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे पड़ाव को लेकर आएगा, ऐसे अवसरों को लेकर आएगा जिसको आप जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भूलेंगे और आप परमेश्वर के एक गवाह ठहरेंगे। और ऐसे ही परमेश्वर ने जब इजरायलियों को छुड़ाया अपने बलवंत भुजा के द्वारा, परमेश्वर ने उनके दुखों को, उनको कहराने को सुना। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, अब मैं उतर आया हूं उनका छुटकारा करने के लिए। और जब परमेश्वर का हाथ उनके जीवन पर आया, वो इतने वर्षों की गुलामी की मानसिकता में थे, वे कभी ये नहीं सोच पा रहे थे कि मैं कभी इन हालातों से निकल सकता। इजरायली के अंदर ये भावना तक नहीं उत्पन्न होती थी कि हम कभी भी इनसे निकल सकते। उनकी सोच में भी कभी भी ये नहीं आता था कि मैं इन गुलामियों से निकल सकता हूं, क्योंकि कई बार गुलामी की मानसिकता इतनी गहरी हो जाती है कि हम उसमें रहने के आदी हो जाते। परंतु परमेश्वर अपने लोगों की पीड़ाओं को देखा, अपने लोगों की पीड़ाओं को सुना और परमेश्वर ने उस पर अपने चित्त को लगाया और परमेश्वर उनके लिए उतर आया। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, ये 2000 वर्ष मेरी भलाइयों का वर्ष है और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य को करूंगा मानो मुकुट रखा हो। बोलता मुकुट रख दिया हो, यानी ऐसे मैं महत्वपूर्ण समयों को तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा, ऐसे अद्भुत समयों को लेकर आऊंगा जहां तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और ऐसे ही परमेश्वर ने उनको क्या किया, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर ने अपने ही सामर्थ्य के द्वारा उनका छुटकारा किया और परमेश्वर अपने ही भुजबल के द्वारा, अपने ही ताकत के द्वारा उनको उन बंधुआई से निकाला। वो कभी भी उनसे नहीं निकल सकते। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन के उन बातों से, उन बंधनों से जिसके बारे में आप निकलने के बारे में आप सोच भी नहीं रहे, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आप शायद उसको अपने जीवन का भाग बना लिए होंगे। आप सोच रहे होंगे मेरे जीवन की ये दशा, यही मेरी वास्तविकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नहीं, परमेश्वर का वचन आपकी वास्तविकता है। आपके जीवन के हालात आपकी वास्तविकता नहीं हो सकती, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए वास्तविकता है। परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ये आपके जीवन की वास्तविकता है, ना कि जो आपकी हालात है। कई बार हम भी इजरायलियों के जैसा ऐसे गुलामी में जब पड़े रहते वर्षों वर्ष, तो हम भी एक मानसिकता को बना कर रखते कि अब बस मेरे जीवन का ऐसे ही हालात होगा। हम 38 वर्ष के उस रोगी के बारे में देखते हैं, उस सूखे अंग वाले व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो जल के हिलने की आशा में पड़ा हुआ था। इतने वर्षों से उसकी ये मानसिकता बन गई थी कि अब शायद मैं कभी भी चंगा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, जिस प्रकार से इजरायली सोच रहे थे ये बंधुआई ही, ये गुलामी ही, ये दासत्व ही मेरे जीवन का भाग है, परंतु परमेश्वर जिस प्रकार से उतर आया
और अपनी सामर्थ के द्वारा उनको छुड़ाया। जैसे यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगी के पास आया और उसको चंगा किया, वैसे ही परमेश्वर इस वर्ष आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपके जीवन में क्राउन मोमेंट को लेकर आएगा, आपके जीवन में एक ऐसे समय को लेकर आएगा जहां आप जीवन भर उसको कभी भी नहीं भूल सकते। जैसे एक दुल्हन जब उनका विवाह होता उस दिन को कभी भी नहीं भूलती, जिस दिन वो मुकुट को पहनती उस दिन को कभी भी नहीं भूलती, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत गवाहियों को देगा जिसको आप जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और परमेश्वर अपने धर्म मैदानी हाथ के द्वारा आपको जीवन के रास्तों पर लेकर जाएगा, ऐसे रास्तों पर जहां उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। परमेश्वर आपको आनंद की निकटता में लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, आपको सुख के स्थान पर लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके हाथों में धन और महिमा है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। और परमेश्वर आज अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है ये वर्ष भलाई का वर्ष है। आप विश्वास के साथ इसको अपने जीवन में स्वीकार करें। आपसे मैंने कहा कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते विश्वास से करते, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप नकारात्मक हो जाते, नकारात्मक शब्दों को बोलते। परंतु इस 2024 आप जैसा प्रार्थना करें वैसे विचार भी रखें और वैसे अपनी जुबान से भी बोले, आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। कई बार आप प्रार्थना कुछ करते हैं, आप बोलते कुछ है और विचारते कुछ है, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहती हूं आपकी प्रार्थना, आपकी सोच और आपके शब्द एक होने चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर की उन भलाई को देखेंगे, आप उस क्राउन मोमेंट को अपने जीवन में देखेंगे जो आपने इतने वर्षों से आपने नहीं देखा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपको बार बार पीछा करते, जो पाप आपको बार बार गिराता है, जो बुराइयां आपको बार बार अपनी ओर खींचती है, उसको भी परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा नष्ट करेगा। जिस प्रकार से मिस्री लोग इजरायलियों के पीछे पड़े थे, उनको पकड़ लेना चाहते थे, उनको बार बार गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने अंत में उनको पूरी तरह से नष्ट किया, उनके रथों के समेत उनको डुबोकर परमेश्वर मार डाला। उसी प्रकार से आपके शत्रु जो बार बार आपको गुलामी में, आपको दासत्व में, आपको पाप में गिराता है, ऐसे शत्रु को परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा नष्ट करेगा। और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये भलाई से भरा हुआ वर्ष है। और मानो परमेश्वर ने इसमें मुकुट को रख दिया। परमेश्वर आपको राजमुकुट बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरना चाहता है। आप परमेश्वर की हथेली पर जब आपका जीवन होगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तू मेरे हाथों में राजमुकुट के समान होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम मेरे सामने करते हो वो एक हो, और तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। और परमेश्वर कह रहा है ये वर्ष तो भलाइयों का वर्ष है, और ना सिर्फ भलाइयों का वर्ष है, ना सिर्फ उत्तम उत्तम पदार्थों का पाने का वर्ष है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे बड़े कार्य को करूंगा जो तुम जीवन भर याद करोगे। अद्भुत बातों को परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है और आप इसे विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार करें। परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा, परमेश्वर ने आपके अपमान को देखा, परमेश्वर ने आपकी लज्जा को देखा, परमेश्वर ने आपके ठुकराए जाने को देखा, परमेश्वर ने आपकी पीड़ाओं को देखा है। आज वो परमेश्वर आपके लिए उतर कर आया है, वो परमेश्वर आपको इस भलाई के वर्ष पर लेकर आया जहां वो अपने सामर्थ को दिखाएगा। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए अपनी सामर्थ को दिखाएगा। इस 2024 में हो सकता है वो मिस्र में जिस प्रकार से पहलौठे के मारे जाने का दिन के जैसा मृत्यु का दिन भी होगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करेगा, क्योंकि उनकी चौखटों पर मेमने का लहू लगा हुआ था। वैसे ही जिन जिन के घर में यीशु मसीह को जिन्होंने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू को स्वीकार किया अपने पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर उनके घरों को मृत्यु से, शोक से, पीड़ाओं से, हानि से और जोखिमों से परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर अपने लोगों की हानि होने नहीं देगा, परमेश्वर अपने लोगों को विपदाओं में पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उतर करके मिस्र के पहलौठों को मारूंगा, परंतु तुम अपनी अलंगों में एक मेमने को बलिदान करके उसके लहू को अपनी अलंग दोनों चौखटों पर लगाना, और जब मैं उस लहू को देखूंगा तब मैं उस घर के लोगों कि मैं क्या करूंगा, वहां मृत्यु नहीं जाएगी। वैसे ही जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए, यीशु का लहू हमारी सुरक्षा है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह के कारण
आज हमारे जीवन में भलाई को परमेश्वर देने जा रहा है। परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर अपने अपने आपके नाम को ऊंचा करने जा रहा है। और इसी प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है, ये वर्ष तुम्हारे लिए भलाई का वर्ष है। इसे अपने जीवन में आप बसा लीजिए और कहें, हाँ परमेश्वर, ये मेरे लिए भलाई का वर्ष है। हो सकता है आपने वो इजरायलियों के जैसा बंधुआई में आपने वर्षों गुजार दिया होगा। आपने उस 38 वर्ष के रोगी के जैसा वर्षों अपने बिछौने पर अपने जीवन को गुजार दिया, परंतु ये आपके छुटकारे का समय है। परमेश्वर के भलाई का ये वर्ष है। परमेश्वर के हाथ के ये प्रकट होने का वर्ष है। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपको जीवन के रास्तों पर लेकर जाएगा। आप हो सकते अब तक आप मृत्यु के रास्ते पर थे, अब तक आप हानि के रास्ते पर थे, परंतु उसके बेटे यीशु मसीह को जब आपने स्वीकार किया, आप जीवन के रास्ते पर आ गए, आप आशीषों के रास्ते पर आ गए, आप आनंद की उपस्थिति में आ गए, आप शांति की जगह पर आ गए। सो परमेश्वर पिता अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, ये भलाई का वर्ष है और मानो मैंने इसमें मुकुट को रख दिया है, बोलता है, और तेरी मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ क्या है, पाए जाते। परमेश्वर के मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आप परमेश्वर हम सब मिलकर आपके पास आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने प्रिय लोग पिता प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं पिता, इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, हम उन सब के परिवारों पर प्रभु जी आपके ब्लेसिंग को घोषणा करते। रबांदा खाला रेबा शेखे रास्तों नबा पिता, आपके लहू की सुरक्षा, यीशु आपके लहू की सुरक्षा इनके बच्चों पर, इनके घर घराने पर होने पाए। यीशु मसीह आपके लहू का बाड़ा परमेश्वर इनके धन संपत्ति पर, इनके एक एक चीज, एक एक वस्तुओं पर आपके बाड़े होने पाए प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों के जीवन पर आपकी आशीष आए प्रभु जी। ऐ खुदावन, जिस प्रकार से आपने मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को अपनी ताकत के द्वारा छुटकारा दिया, आज यीशु के नाम से प्रभु जी छुटकारे को पाने पाए प्रभु जी। जो वर्षों बरस परमेश्वर पिता अपने बिछौने पर पड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। खुदावन यीशु, आप स्वयं गए प्रभु जी उनको चंगा करने, आज स्वयं जाए ने बीमारियों के बिछौने से उठाकर खड़ा करने पे। और रवांदा खाला, इनकी शरीरों की कमजोरियां, इनकी दुर्बलताएं जाती रहे, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए दुर्बल किया गया प्रभु, ताकि हम सामर्थी बन जाए। खुदा हाँ पिता, आपने हमारी दुर्बलताओं को अपने लिए अपने ऊपर ले लिया प्रभु, हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, हमें जी और छुटकारे को दिया है प्यारे यीशु। आज खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपके प्रिय बेटे बेटियों के जीवन में शारीरिक हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी पिता, जो माता पिता बनने के लिए प्रभु जी, और सारी कमजोरियां यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए प्रभु जी, और एक आशीषित जीवन को ये जीने पाए। खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पारिवारिक अनबन है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के गलत संबंध है, यीशु नासरी के नाम से सारे गलत संबंध टूटे प्रभु जी। हर एक अंधकार का कार्य और बंधन बंधुआई की आत्मा परिवारों को छोड़ करके जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, अपनी अद्भुत शांति को दीजिए, वो शांति जो समझ से परे इनके मन और हृदय की रक्षा करे। हर तमाम व्यर्थ बातें, चिंताएं, नेगेटिविटी की आत्माएं इनके जीवनों को छोड़ करके जाने पाए, हर निराशाओं की बातें छोड़कर जाने पाए। मसीह यीशु में आपने अपने बच्चों को जीवन को दिया। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने जीवन की समस्याओं को लेकर बैठे, यीशु मसीह के नाम से उनकी समस्याएं जाती रहे। रबांदा खाला, हम आपके सामर्थी हाथों में इनकी समस्याओं को सौंपते। बीमार है, यीशु के नाम से चंगे किए जाए, कर्ज के बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाए, हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके परिवारों से दूर किया जाए। जादू टोने की शक्तियां परमेश्वर जो पति पत्नी को अलग करके रखी है प्रभु, आज सारे नेगेटिविटी की आत्मा परमेश्वर जो पिता इनके जीवन पर कार्य करे, सारे बंधन टूटने पाए। इनके समय पर परमेश्वर इनके डेटों को जो बांध कर रखा शत्रु ने, हम उन डेटों को यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जितने तंत्र मंत्र फोटो पर, वस्त्रों पर किया गया है प्रभु, और सारे तंत्र मंत्र यीशु नासरी के नाम से हम जलाते हैं पवित्र आत्मा की आग में। जले यीशु के नाम से इनके जिंदगियों से, इनके परिवारों से जले दुष्ट की सारी ताकतें नष्ट किए जाए, इनके बच्चे आजाद किए जाए प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर बंदरों में पड़े प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, उसका माइंड काम नहीं करता प्रभु, इनके सोच काम नहीं करते प्रभु, उनको बंदा बंदा सा लगता है, आज यीशु के नाम से आजादी को पाने पाए।
खुदावन परमेश्वर पिता, एक एक परिवार को हम ब्लेस करते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आंखों की समस्या प्रभु जी, कानों की समस्या प्रभु जी, मुंह की समस्या प्रभु जी, नसों की समस्या प्रभु, हड्डियों की समस्या प्रभु, घुटनों की समस्या रबंदा खला, यीशु के नाम से चंगाई को पाने पर, नसें काम करने पर, हाँ पिता ब्लड पिता ब्लड समझ से खंदुर अवश्य के रास्ता नबा और इखल करोश्य दिरास्तोर नबा। ओ पिता परमेश्वर, जितने लहू संबंधी रोग है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए खुदावन। ओ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर ब्लड नहीं बनता है खुदान, आपने कहा परमेश्वर पिता प्रभु जी, ओ पिता यीशु के नाम से इनका ब्लड इसी घड़ी से बढ़ने पर, इसी घड़ी से बढ़ने पर, जितने दुष्ट शक्ति है प्रभु इनके शरीरों में परमेश्वर, जो लहू की कमी को लाता है, हम उसे पवित्र आत्मा की आग में जलाते हैं खुदावन यीशु के नाम से। प्यारे पिता, आपका जय छुटकारे का आत्मा कार्य कर रहा है रबांदा खाला। हम आपका धन्यवाद करते रिखो बश्य के रास्तों नबा ओ लॉर्ड रिवाज के रेस्तों नियान दे रास्तों नबा। ओ पिता परमेश्वर, आपकी चंगाई की सामत बह रही है प्रभु, आप अपने चंगा करने वाले सामत के द्वारा लोगों को छुटकारे को दे रहे प्रभु। ओ खुदावन परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा इनके जीवन को स्पर्श कर रही है प्रभु जी, बंधन टूट रहे प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों को छोड़कर जा रही है प्रभु जी, इनके घरों को छोड़कर जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, अद्भुत गवाहियों को जो आप दे रहे पिता, आपका धन्यवाद, चंगाई छुटकारे को जो अपने लोगों को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है प्रभु। आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।